दिनेश जी, क्या आप गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं? अगर हैं तो वहां क्या हलचल है, क्या कुछ हो रहा है, आप लोगों से क्या कहा गया है, बता सकते हैं? आवाज नहीं आ रही है आपकी दिनेश जी, कुछ तकनीकी खामी है शायद, उसको दुरुस्त करते हैं। मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। जी बोलिए, थोड़ा सा आवाज बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बोलिए आप दिनेश जी। जी, मैं अभी गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहां सब कुछ शांतिप्रिय चल रहा है। किसान अपना बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत यहां पर है नहीं। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ गई है बताया जा रहा है, बड़ी तादाद में फोर्सेस तैनात की गई हैं। नहीं, वो तो शुरू से ही थे, वो तो शुरू से ही तैनात थे, उसमें कोई संख्या बल बढ़ना या घटने का कोई ऐसा मामला नहीं है। आपको कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा, सब कुछ ठीक चल रहा है, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही चल रहा है? नहीं, कुछ भी ऐसा तो जी। कोई जो टिकैत साहब कह रहे थे थोड़ी देर पहले टेलीविजन पर इंटरव्यू में कि हम लोगों को उठाने की तैयारी चल रही है, जो कुछ दिख रहा है उससे पता लग रहा है, वो गलत कह रहे थे? नहीं, टिकैत साहब ने ये कहा है कि अगर पुलिस गिरफ्तार करना चाहे, कुछ अगर पुलिस की ऐसी मंशा है, आपको पता है जैसा वो लाल किले वाला एक षड्यंत्र हुआ है किसानों के खिलाफ, तो उस विषय में अगर कोई सरकार कोई कार्रवाई करना चाहे तो उसमें टिकैत साहब ने कहा अगर हमारी कोई गिरफ्तारी करना चाहे, जो नोटिस दिए हैं, तो उसमें हमें कोई वो नहीं है, हम देश के कानून का पालन करेंगे। लेकिन नोटिस में तो समय दिया गया है ना जवाब देने का। जी, उसमें तो ये कहा गया ना कि 3 दिन में आप जवाब दें। हाँ, तो नोटिस आया है, उसका जवाब दे दिया जाएगा। तो जब नोटिस में 3 दिन का समय दिया गया है जवाब देने के लिए और ये पूछा गया है कि क्यों नहीं आपको गिरफ्तार किया जाए जी, उसका जवाब ये क्यों दे रहे हैं वो कि गिरफ्तार कर लो, करना है तो? जी, और क्या करें आप बताइए, लोकतांत्रिक तरीके से क्या करें? मोर्चे पर डटे हुए, पुलिस आए गिरफ्तार कर ले, उसमें क्या दिक्कत है? अगर गिरफ्तार करना चाहते हैं, टिकैत साहब कहीं यहीं पर हैं, हमारे साथ किसानों के बीच मौजूद हैं। तो आए क्यों नहीं? 5 बजे आने वाले थे कार्यक्रम में, कहा था उन्होंने कि हाँ मैं आऊंगा। हाँ, तो संगठन की अपनी मीटिंग चल रही है, उसमें बिजी हैं वो लोग। अच्छा, क्या किसान संगठनों में टूट हो गई है? क्योंकि 2 किसान संगठन कल उठ गए, इसके अलावा सिंगू बॉर्डर के आसपास के 40 गांव से लोग आ गए सड़क पर और वो कह रहे हैं कि अब हटिए, यहां से खत्म कीजिए। देखिए किसान रोहित जी, किसान संगठन में कोई टूट नहीं हुई। आपको पता है पहले भी जो संगठन पहले ही वो तो वॉकआउट कर गए थे दूसरे तीसरे दिन ही। भानु जी का आपको पता नहीं है, उन्होंने तो दूसरे तीसरे दिन ही धरना उठा दिया था, वो उनका निजी फैसला है। वीएम सिंह जी का अपना फैसला है, वो जाने क्यों उठे हैं नहीं उठे हैं, वो देखेगा, देश का किसान बताएगा। आपको लगता है कि आप लोगों ने, आंदोलन ने भरोसा खो दिया देश के लोगों का, इसीलिए लोग सड़कों पर आ रहे हैं आंदोलन के खिलाफ? अब नहीं, आंदोलन ने भरोसा कैसे, नहीं, आंदोलन कैसे भरोसा खो दिया? आंदोलन आप बताइए, इतनी बड़ी लाखों की तादाद में ट्रैक्टर रैली सफल हुई, कैसे भरोसा खो दिया आंदोलन ने, आप बता दीजिए। रैली सफल हुई? ऐसी रैली चाहते थे आप लोग? जी, ऐसी चाहते थे? नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्ण, आप ये देखिए, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रैली, आप बिल्कुल ये देखिए, इतनी तादाद में कहीं पर भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई, आप बताइए। 300 पुलिस वाले अस्पताल में भर्ती हैं। किसान भी तो भर्ती हैं, है ना? तो फिर आप कह रहे हैं शांतिपूर्ण हुआ, कुछ नहीं हुआ कहीं पे भी। जब आप खुद कह रहे हैं कि किसान अस्पताल में भर्ती हैं, 300 पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती हैं, तो फिर सर शांतिपूर्ण कैसे हुआ? कुछ उसमें कुछ देखिए, उसमें कुछ असामाजिक तत्व आए, किसान उसमें वहां नहीं थे, लेकिन उसका थोड़ा सा हमें किसानों को भी वो उसमें नुकसान हुआ। वहां पे आंसू गैस चला दिया गया किसानों के ऊपर, आईटीओ के ऊपर, उसमें किसान की मौत भी हुई है। एक यंग लड़का था जो अपना रामपुर क्षेत्र से था, 34 वर्ष का वो लड़का था। किसान अपना आंदोलन पीसफुल चला रहा था, किसान की रैली पीसफुल चल रही है।
तो फिर ये सब कहां से कैसे हो गया? आईटीओ पे इतनी मारपीट हो गई। लाल किला पर हमने तस्वीरें देखी कैसे पुलिस वालों को मजबूरन कूदना पड़ा गड्ढे में ताकि जान बच जाए। नांगलोई पर देखने लगा कि ट्रैक्टर लेकर चढ़ाए जा रहे थे बैरिकेडिंग के ऊपर। रोहित, ये कैसे हो गया? रोहित जी, आप एक चीज देखिए, लाल किले पर कितनी बड़ी सुरक्षा, देश की धरोहर, वहां पर जहां देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, वहां पर ऐसी सुरक्षा, इतनी ढुलमुल सुरक्षा कैसे हो सकती है? कैसे वो आदमी वहां पहुंच गया जिसने, जिन लोगों ने झंडा फहराया, वो कैसे पहुंच गया? ये तो सुरक्षा में चूक है ना सरकार की तरफ से। उसमें किसानों का क्या दोष है, आप बताइए। अभी तो आप कह रहे थे कि हमारा कार्यक्रम सफल हो गया। वो पता भी है किन किन लोगों के साथ उनके किन लोग। और टिकैत जी का बयान सार्वजनिक है, उन्होंने कहा था कि हम निकलेंगे लाल किले से। चल रहा ना, वो तो वायरल है वीडियो पूरा, जिसमें वो बात बोल रहे थे। कैसे, क्या चीज? टिकैत जी का वीडियो वायरल है बाकायदे, जिसमें वो बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि लाल किले से किसान निकलेगा, राजपथ से जवान निकलेगा। जी, तो लाल किला तो आपके प्लान में था, इसका मतलब पुलिस ने भले ही रूट ना दिया हो आपको। नहीं, हमारे कोई प्लान में नहीं, बिल्कुल कोई प्लान में नहीं था, कोई प्लान में नहीं था। ये पुलिस की साजिश है। देखिए, जो बैरिकेड उन्होंने लगाए थे, हमें रूट जो दिया गया था, उसके बीच बीच में बैरिकेड लगाने की क्या आवश्यकता थी? जो किसान, दूर दूर से आए हुए किसान, उनको भटका दिया गया, एक षड्यंत्र उनके खिलाफ चला, लेकिन उसके बावजूद भी किसान नेताओं ने उसको बिल्कुल बहुत तरीके से ट्रैक्टर रैली को सफल किया। सारे लोगों को एक साथ वापस, आप बताइए, दिल्ली में सारे ट्रैक्टर वापस आ गए सही सलामत।